वीडियो में आप लोग को बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न कि ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पंछी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी है दोस्तों ये रहा आपका तीसरा नंबर प्रश्न कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि 24 तीलियां होती है दोस्तों अशोक चक्र में। दोस्तों ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न कि किस जीव के पास आँख नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि कछुआ के पास दोस्तों आँख नहीं होता है। दोस्तों ये रहा आपका पाँचवा नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि सिक्किम में दोस्तों एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका छठा नंबर प्रश्न कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि वान झील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं सातवां नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका सातवां नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि एंजिल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका आठवां नंबर प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि मानसिम राम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका नौवां नंबर प्रश्न कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि शोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 10वां नंबर प्रश्न कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि नाइट्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि न्यूयॉर्क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न कि मून समृद्धि का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि धर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 13 नंबर प्रश्न कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि बिहार में हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म। दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न कि पोटाला महल कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि तिब्बत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न कि नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि ब्रिटिश समाज का विद्रोह। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि बिहार में हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 18 नंबर प्रश्न कि किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न कि भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि 1952 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 20वां नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 21 नंबर प्रश्न की विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि 12 प्रांत थे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 22 नंबर प्रश्न की स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि बाल गंगाधर तिलक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 23 नंबर प्रश्न की दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 24 नंबर प्रश्न की सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, यानी कि कटक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 25 नंबर प्रश्न की भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि 1951 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 26 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
दोस्तों ये रहा आपका 27 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि असम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि टिहरी बांध इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये यानी कि केरल को कहा जाता है दोस्तों ये रहा आपका 30वां नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि मांजुली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि गंगा का मैदान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 32 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 33 नंबर प्रश्न कि किस राज्य में सुंदरबन वन स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 34 नंबर प्रश्न कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी कि पूर्वी और पश्चिमी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उसी दिशा में बहती है दोस्तों ये रहा आपका 35 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि लेह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 36 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि सांभर झील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 37 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि कुंचिकल जलप्रपात इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 38 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि अरावली पर्वत दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत है दोस्तों ये रहा आपका 39 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये यानी कि मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 40 नंबर प्रश्न कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि कृष्णा नदी है दोस्तों ये रहा आपका 41 नंबर प्रश्न कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि उलर झील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 42 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि जम्मू और कश्मीर में होता है दोस्तों ये रहा आपका 43 नंबर प्रश्न कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि काराकोरम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 44 नंबर प्रश्न कि हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 44 का ये नंबर यानी कि कार्बन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 45 नंबर प्रश्न कि किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि शिकागो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 46 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि अमेजन वर्षावन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 47 नंबर प्रश्न कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि अनामुंडी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 48 नंबर प्रश्न कि भारत में मानसून कब आता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि जून और सितंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 49 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि यमन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो अफ्रीका में नहीं है। दोस्तों ये रहा आपका 50 नंबर प्रश्न कि सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि अफ्रीका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 51 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1945 में हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 52 नंबर प्रश्न कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी यानी कि ग्रीनलैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 53 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी अफगान युद्ध कब हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये यानी कि 1839 में हुआ था
दोस्तों ये रहा आपका 54 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि बोगीबिल ब्रिज, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 55 नंबर प्रश्न कि मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कॉमेंट करके बताएं। दोस्तों ये रहा आपका 56 नंबर प्रश्न कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 57 नंबर प्रश्न कि इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 58 नंबर प्रश्न कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि यंगतजी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 59 नंबर प्रश्न कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि इंदिरा पॉइंट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 60 नंबर प्रश्न कि भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में अस्तित्व है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि राजस्थान, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 61 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि मंगल ग्रह, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 62 नंबर प्रश्न कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि भारतीय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 63 नंबर प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि कंगेरू, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 64 नंबर प्रश्न कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी यानी कि ब्राजील, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 65 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 66 नंबर प्रश्न कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को छोड़ता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि नाथू ला, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 67 नंबर प्रश्न कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 68 नंबर प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमा से घिरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि गुजरात, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 69 नंबर प्रश्न की फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1789 में हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 70 नंबर प्रश्न की प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष किस वर्ष भेजा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी कि 1961 में भेजा गया था दोस्तों ये रहा आपका 71 नंबर प्रश्न की विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि विश्व में सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है दोस्तों ये रहा आपका 72 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का चंपारण, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 73 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1930 में शुरू हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 74 नंबर प्रश्न कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये यानी कि नर्मदा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 75 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि कतर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 76 नंबर प्रश्न की पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि मृत सागर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 77 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 78 नंबर प्रश्न की स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि बाल गंगाधर तिलक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 79 नंबर प्रश्न कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका लास्ट प्रश्न यानी कि 80 नंबर प्रश्न की जापान की राजधानी क्या है। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।